आईएमडी देश के अलग राज्यों में गर्मी को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। 15 साल बाद अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री पार हो चुका है। इससे हीट वेव और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर हीट जो है स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। बता दें कि अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक में बदल जाता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। 2015 से 2023 के बीच आपको बता दें कि हीट वेव से कुल मिलाकर देश में 4057 लोगों की मौत हुई है। अब जबकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2025 सबसे गर्म साल हो सकता है, तो खतरा हीट स्ट्रोक का और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम इस खतरे को कैसे कम कर सकते हैं? डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जो है हमारे साथ जुड़ेगा और डॉक्टर से ही जानेंगे कि हीट स्ट्रोक से आप कैसे बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, एसोसिएट प्रोड्यूसर कार्डियोलॉजी आरएमएल अस्पताल से जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे तो पहला सिंपल क्वेश्चन यही रहेगा कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, दर्शकों को पहले ये बताइए और फिर विस्तार से हम बताएंगे कि हीट स्ट्रोक से कैसे आप गर्मियों में बच सकते हैं। नमस्कार। हीट स्ट्रोक बेसिकली जब भी गर्मी का मौसम बढ़ता है तो गर्म टेम्परेचर की वजह से शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लगता है। जब भी बॉडी टेम्परेचर अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन सब चेंजेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो कहते हैं उसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। तो बेसिकली हीट स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को हर तरह से इफेक्ट करती है। और टेम्परेचर अपन आपके शरीर का जो बनता है वो इसमें ज्यादा होने लगता है, इस वजह से होता है। हीट स्ट्रोक की अगर हम बात करें हाल फिलहाल में सर, हमने देखा है कि हीट स्ट्रोक के मामले जो है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है और अभी भी आईएमडी की तरफ से और इंटरनेशनली भी कहा जा रहा है कि 2025 जो है वो सबसे गर्म साल जो है वह होने वाला है। हीट स्ट्रोक के सबसे पहले तो सिम्टम्स क्या है? अगर हमें एकदम से हीट स्ट्रोक हो गया है, पहले क्या सिम्टम्स जो है वो लगते हैं और अगर हीट स्ट्रोक एकदम से हुआ है तो हम तत्काल प्रभाव से क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली हमें क्या करना है? देखिए, हीट स्ट्रोक में पेशेंट जो है वो मतलब अपना उसे चक्कर आना, नोजिया फील होना, उल्टी जैसा महसूस होना, सर दर्द होना, इस इस तरह की काफी सारी, या फिर धड़कन बढ़ना, इस तरह की काफी सारी दिक्कतें होने लगती हैं। हीट स्ट्रोक बेसिकली शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से ज्यादातर होता है। टेम्परेचर बढ़ने लगता है शरीर का, जिसकी वजह से दिल भी ज्यादा काम करना पड़ता है उसे, तो धड़कन भी बढ़ने लगती है। शरीर को चारों तरफ से मतलब कहते हैं टेम्परेचर बढ़ने से शरीर का हर तरफ से वेजोडाइलेशन यानी कि दिल की जो नसें हैं उनके अंदर आ, वो फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो ये सारी बहुत सारी तरह की दिक्कतें होती हैं। तो जब भी आप गर्म टेम्परेचर में जा रहे हैं, लगातार मतलब गर्मी झेल रहे हैं, या फिर ऐसी जगह पर जहां पर आपको मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, आप गर्मियों में बहुत ज्यादा खेल रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, या फिर गर्म हवा मतलब हवा के डायरेक्ट उसमें है, तो ऐसी जगहों पर इसका रिस्क बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक बेसिकली आपको इनिशियली आपने कई बार मतलब जैसे देखा होगा कि स्कूल में बच्चे खड़े होते हैं तो खड़े खड़े मतलब पसीने फेंट आते हो हैं और जाता उसकी है। वजह से गिर जाते हैं। ये भी एक टाइप होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का, कि जैसे बड़े बड़े बड़ी देर तक आप खड़े रहते हैं तो पाँव में नीचे की तरफ में ब्लड चला जाता है, तो ऐसे बच्चे गिर जाते हैं। तो हीट स्ट्रोक भी उसी तरह से काम करता है कि पाँव नीचे जो आपके शरीर की नसें हैं वो फैलने लगती हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो आपको दिमाग को, बाकी शरीर के हिस्सों को, उन सबको खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस वजह से आपको नोजिया फील होता है, बहुत चक्कर आने लगता है या फिर बेहोशी जैसा लगने लगता है। बचने के लिए सबसे पहली चीज तो एक ही है कि आप हीट स्ट्रोक में इससे बचने के लिए आप गर्म टेम्परेचर में अपने को ज्यादा देर तक ना रखें। सबसे जरूरी है हाइड्रेशन मेंटेन करें, कैसे भी करके अपने बार बार पानी पिए, तक शरीर के अंदर पानी की कमी ना होने दें। वो सब चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी खाने पीने में भी आपको बदलाव करना होता है। जो गर्मियों में बहुत मतलब फ्रूट्स आते हैं, जैसे तरबूज है,
या फिर खीरा है, वो सब बहुत पानी से रहित होते हैं, तो ये सब का इंटेक ज्यादा डॉक्टर करना पुनित, हम होता है। प्रिकॉशंस पर विस्तार से बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक ना हो उसके लिए क्या किया जाए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। 2024 की अगर हम बात करें, क्योंकि हम लगातार न्यूज़ अपडेट्स जो हैं वो दर्शकों को देते हैं, और 2024 में हमने देखा कि हीट स्ट्रोक की वजह से मौतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब हीट स्ट्रोक हो रहा है, इमीडिएटली अगर मान लीजिए किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, अगर आसपास कोई मौजूद है तो वो किस तरह से इमीडिएट हेल्प जो है वो कर सकता है अगर हीट स्ट्रोक किसी को हुआ है? देखिए, इमीडिएट हेल्प के अंदर सबसे पहले आपको बॉडी का टेम्परेचर डाउन करना होता है, तो उसके लिए आपको पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। आप शरीर का पानी, अगर मतलब मरीज बेहोश नहीं है तो उसे पानी ज्यादा पिलाएं, या फिर उसको गीले कपड़े से शरीर साफ करें, या फिर उसके शरीर पर पानी डालें। जब वैसे इलाज की बात करते हैं तो हम लोग इवन बर्फ के चैम्बर्स भी बनाते हैं, जिसके अंदर मतलब मरीज को रख के उसका टेम्परेचर डाउन करा जाता है धीरे धीरे करके, जिससे कि उनका टेम्परेचर कम हो और चीजें ठीक हो सकें। तो जो आसपास खड़ा है वो आदमी सबसे पहले उसे चाहिए कि मतलब जरूरत को पहचाने, और मरीज को हाइड्रेशन का ध्यान दे। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं, उसे पानी पिला सकते हैं। सबसे जरूरी है पानी। उसी से आसपास वाला आदमी जो भी होगा, जो भी नियर बाय है, साथ में है, वो मदद कर सकते हैं। डॉक्टर पुनित, गर्मियों में कहा जाता है कि अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अपने सर को कवर रखिए। छतरी ले सकते हैं, स्कार्फ से आप अपने सर को ढक सकते हैं। सर को ढकने के लिए क्या बोला जाता है? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि अगर आप सर को ढकेंगे तो आप लू से बच सकते हैं, आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा? देखिए, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि सर से कुछ लेना देना है, बट हाँ, सर हमारा एक एक्सपोज्ड पार्ट होता है। एक्सपोज्ड पार्ट जो है वो ज्यादा मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मतलब होते हैं एयर के और बाकी चीजों के। तो डायरेक्ट एक्सपोजर से बचते हैं आप बेसिकली। कपड़े पहने होते हैं, बाकी चीजें की होती हैं, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता है। सर को ढकने का मेन पर्पज ये है कि एक तो आप उससे सनलाइट से डायरेक्ट नहीं इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो आप शेड में हैं तो ऑब्वियसली शेड की वजह से टेम्परेचर कम रहेगा। तो बेसिक जो इशू वो है टेम्परेचर को बढ़ने ना देना। तो कपड़ा ओढ़ना या फिर मतलब छतरी यूज करना, ये सब टेम्परेचर कम करने का और डायरेक्ट सनलाइट से के इफेक्ट में आने से बचाता है। साथ ही गर्मियों में हम हीट स्ट्रोक पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो पेट खराब होने की समस्या है वो सबसे ज़्यादा गर्मियों में देखी जाती है। और आजकल हम इंस्टाग्राम पर, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं कि फर्मेंटेड फूड आप खाइए अगर आपको अपनी गट हेल्थ जो है वो अच्छी रखनी है। और गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं कि जो खाना है बाहर का, अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो कंटामिनेट हो जाता है। इसको लेकर आप क्या कुछ अपनी गट हेल्थ को लेकर कर सकते हैं कि अगर आप जो खाते हैं उससे आपका इम्यूनिटी तो बेहतर होती ही होती है, लेकिन हीट स्ट्रोक जो है, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं सीजनल, तो क्या हम फर्मेंटेड फूड्स भी जो है वो हीट स्ट्रोक में आपको मदद करते हैं? देखिए, बेसिकली गर्मियों में जो मतलब गट हेल्थ और उसकी बात की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि गर्मियों में वाटर इनटेक आदमी बढ़ाता है, और मतलब गर्मियों में बाहर से जूस पीना, ये करना, ये सब चीजें आदमी बढ़ाने लगता है। तो ऐसे में जब आप मतलब हाथ साफ नहीं रखते हैं, या फिर मतलब अपना मिलावटी चीजें लेते हैं, या फिर कुछ कॉन्टामिनेटेड वाटर का इंटेक करते हैं बिना मतलब अक्सर गर्मियों में पानी को डायरेक्टली बिना उबाले या फिर बिना साफ करे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में गट हेल्थ खराब होने का वो रहता है। फर्मेंटेड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फर्मेंटेशन का जो मेन फायदा या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे गट के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, जी। जो हमारे शरीर के अंदर जो भी खान डाइजेशन है या फिर बाकी चीजें हैं उन्हें मेंटेन करने में और उन्हें अच्छा करने में मदद करते हैं। नॉर्मली अगर हम बहुत, आपने कई बार ध्यान दिया होगा, हम बहुत बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको कई बार डायरिया हो जाता है। जी जी उसका जी। रीजन क्या है कि उसके बाद हम लोग मतलब एंटीबायोटिक्स के की वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज के साथ में जो यूजफुल बैक्टीरियाज हैं वो सब भी मर जाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी गट हेल्थ खराब हो जाती है, जिससे डायरिया और वो सब होने लगता है। ऐसे ही है जब हम अगर गर्मियों में बात करें गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, तो फर्मेंटेड फूड हम लोग ले सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेड फूड का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब अगर हैं बाहर के डेयरी प्रोडक्ट्स और वो सब ले। घर पे जो मतलब आप इस्तेमाल किए हुए, घर पे बनाए हुए डेयरी प्रोडक्ट,
घर पे बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल कीजिए। घर पे आप दही लीजिए, लस्सी लीजिए, इस तरह की चीजें लीजिए। रात या फिर जो कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं इवन पैकेज, जी। लेकिन मैं कहूंगा फिर भी पैकेज प्रोडक्ट्स ही यूज करना उसके अंदर भी, रादर देन ओपन कुछ भी लेने की जगह। तो वो सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी मदद करते हैं गट हेल्थ इंप्रूव करने में। डॉक्टर पुनित, अक्सर जब हम फूड इनटेक की बात करते हैं और जब हम गर्मी से, लू से, हीट स्ट्रोक से जोड़कर देखते हैं तो कहते हैं एक खाने की भी कैटेगरी होती है, एक गर्म तासीर का खाना होता है और एक ठंडी तासीर का खाना होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते थे। कहते हैं कि आप कॉफ़ी जितनी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं उसको जितना अवॉइड करें गर्मी में उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर है। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जो फूड इनटेक हम करते हैं, कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। क्योंकि अभी तो हम बता रहे हैं कि आप सीजनल फ्रूट खाइए, तरबूज खाइए, वो बेहतर है आपकी सेहत के लिए, लेकिन कौन से फूड आइटम्स को हमें अवॉइड करना है गर्मी के दौरान। देखिए बेसिकली गर्म तासीर और ठंडी तासीर जो हम बात करते हैं उसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है वाटर इनटेक से। कि कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर वाटर इनटेक काफी, जिनके अंदर वाटर कंटेंट काफी अच्छा होता है, तो शरीर के हाइड्रेशन मेंटेन करने में वो चीजें मदद करती हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये यूजुअली ठंडी तासीर वाली चीजें हैं, है ना। जबकि कुछ चीजें होती हैं जो मतलब कहता है आप जिनके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, लेकिन गर्मियों के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब लगता है खाने पीने में किसी भी चीज को ऐसे अवॉइड करने के लिए हमारे को जो बाहर की चीजें हैं, तली भुनी चीजें या फिर टिक्की पकोड़े समोसे जो मतलब लगता है बाहर दुनिया खाती अ, है वो हम लोग खाते हैं, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इन जनरल जो मतलब डॉक्टर पुनीत, नेचुरल फॉर एन चीजें हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी, मैं अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट होकर रखूंगी कि कुछ आटे होते हैं, जैसे अगर हम कुट्टू के आटे की बात करें, और गेहूं का आटा तो आप कहते हैं कि आप 12 महीने खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही अगर बाजरे को खा रहे हैं, बाजरे के आटे को खा रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों का ऐसा खाना है कि अगर आप इसे बहुत गर्मी में खाते हैं तो इनकी तासीर गर्म होती है, इसे नहीं खाना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर तो वाटर इनटेक जैसा कुछ है नहीं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये क्या कोई भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर सच में ये जो कुछ खाने होते हैं इनकी तासीर गर्म होती है, गर्म असर ये आपकी बॉडी पर देते हैं? नहीं देखिए, इन चीजों का कोई भी मतलब आता है किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि मतलब आता है आपको ये वाला आटा नहीं खाना चाहिए या ये खाना चाहिए। हाँ, जी। ये कहा जाता है कि आपको मिक्स फाइबर्स और मतलब क्या कहते हैं जैसे गेहूं है उसके अंदर फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, ऐसे ही अगर मतलब हम बात करें कि कॉर्न्स हैं, कॉर्न्स का भी मतलब फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। आजकल हम लोग मतलब बात करते हैं कि हमें मतलब क्या कहता है मल्टीपल तरह के मिलेट्स को मिक्स करके आटा बनाना चाहिए। वो सब का मेन पर्पस है कि फाइबर कंटेंट और बाकी चीजें जो हैं फाइबर्स वो सब इंप्रूव होती हैं। तो उस इसलिए ये कहा जाता है कि मिलेट्स यूज कीजिए, उनमें मल्टी वाइटामिन्स बढ़ जाता है, आपके पास आपका फाइबर कंटेंट बढ़ता है। बट हाँ, ये सब कि कुट्टू का आटा नहीं खाना है या फिर वो नहीं खाना है या ये नहीं खाना है, उन सब का कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि गर्मियों में ये नहीं खाना है। नॉर्मल रूटीन में कोई भी चीजें आ, नुकसान नहीं करती हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि मतलब ये कोई भी चीज, हाँ एक्सेस में आप लेंगे तो ऑब्वियसली चीजें मतलब आपका उस तरह से काम नहीं करती है। लेकिन नॉर्मल अमाउंट में आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें गर्म तासीर और ठंडी तासीर या इससे गर्मी लग जाएगी या हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जैसे जैसे जाएगा, कॉफी ऐसा नहीं कॉफी होता के है। लिए भी कहते हैं, क्योंकि यूं तो अगर हम कोल्ड कॉफी पीते हैं तो है तो वो कोल्ड कॉफी, लेकिन कहते हैं वो कोल्ड कॉफी जो है, वो कोल्ड कॉफी जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर हीट प्रोड्यूस जो है वो करती है, क्योंकि कॉफी जो है फिर वही गर्म और ठंडी तासीर का मैं जिक्र कर रही थी। नहीं अब जैसे तरबूज और गोंद देखिए, कतीरे की अगर बात करें, आपने शायद गोंद कतीरे को सुना होगा, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ये वीडियो वायरल भी हो रही है। कहते हैं कि अगर आप गर्मी में इसे पानी में भिगोकर अगर पीते हैं तो इससे लू जो है वो नहीं लगती है। देखिए पानी में गोंद कतीरा डाले ना डाले, पानी कैसे भी पिएंगे तो उससे लू लगने का खतरा कम होगा, है ना। बाकी रही चाय कॉफी की बात, तो कॉफी का क्या है कि कॉफी एक वेजोडाइलेटर होता है। जी। वेजोडाइलेटर क्या करता है, जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर में जो मतलब वेसल्स हैं उनका वैसे ही ऑलरेडी वेजोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से खून जो है वो सारा बाकी ऑर्गन्स में हमारा डिस्ट्रीब्यूट ठीक से नहीं हो पाता है। तो कॉफी अलग से उसे वेजोडाइलेशन को बढ़ाती है।
ठीक और है। साथ में क्या है कि कॉफी के अंदर मतलब आता है आपका हार्ट रेट को बढ़ाने के भी वो होते हैं, कैफीन हम्म। होता है, तो उसकी हम्म। वजह से हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने का मोटा मोटा अगर हम समझे तो हार्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि दिल के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। हम्म। तो ये चीजें जो हैं ये दिल के ऊपर दबाव को बढ़ाती हैं। टेम्परेचर बढ़ने से भी यही होता है कि दिल के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है। हमारा जो मतलब अगर हम बात करें हृदय रोग जिनको जी ऑलरेडी जी जी। दिल की बीमारी होती है, उन लोगों के अंदर हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ने लगता है उसकी वजह से। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह से दिल के ऊपर ऑलरेडी पहले से काफी प्रेशर होता है, उसमें आप ऊपर से कैफीन और मतलब ऐसी कैफिनेटेड ड्रिंक्स और वो सब डालेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा उससे इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंस तो आएगा। लेकिन डॉक्टर पुनित, अभी आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं और आज ही हम एक खबर जो है वो बता रहे थे दर्शकों को, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हम वीडियो दिखा रहे थे जहाँ पर एक शख्स, यूँ तो हम कहते हैं कि भैया फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, फिट रहने के लिए अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। अब वो बेचारा तो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहा था, अब उसे हार्ट अटैक आ गया। और ये पहली घटना नहीं है, हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कोई एक्सरसाइज ही कर रहा है और एक्सरसाइज करने के दौरान उसको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट पेशेंट्स की अगर हम बात करें, आप जिस तरह से बता रहे थे कि उनमें हीट स्ट्रोक की जो चांसेस है होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्या वो एक्सरसाइज करें गर्मियों में या फिर घर बैठें? देखिए बहुत एक्सेसिव, पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि हार्ट पेशेंट में मतलब गर्मी की एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक क्यों आते हैं। हम्म। एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से सबसे कॉमन कारण है कि हम लोगों को जरूरत से ज्यादा या फिर हम लोगों का शरीर जितना एक्लेमेटाइज है, जितनी हमें आदत है, हम उससे ज्यादा अगर एकदम से एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हार्ट के ऊपर दबाव बनता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, हार्ट के अंदर कई बार क्या होता है, कुछ मरीजों के अंदर इंट्रिंसिक बीमारी होती है, जैसे जिसे हम HCM या फिर हम्म। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या फिर कुछ चैनलोपैथीज होती हैं जिनकी वजह से सडन डेथ का रिस्क बनता है। तो ऐसे मरीज मतलब आता है एकदम से एक्सरसाइज करते हैं तो उनके अंदर मतलब आता है जान जाने का खतरा होता है, या जिनका वाल्व बहुत ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, आयोटिक वाल्व सिकुड़ा हुआ है, आयोटिक स्टेनोसिस है, उनके अंदर भी ये रहता है, या दिल की पंपिंग खराब है, या फिर क्या कहते हैं, कई बार मरीजों को नहीं पता होता है कि हमें बीमारी है, जो क्योंकि वो सिम्टम्स राइट। नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो एकदम से तकलीफें आती हैं, तो उस वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एक बार में आपको मतलब बहुत हैवी या फिर मतलब एक ही दिन में सुपरमैन नहीं बनने की कोशिश करनी है, बहुत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। गर्मियों में क्या है, गर्मियों में ऑलरेडी स्वेटिंग और मतलब लगता है बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जी। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत मेहनत का काम करते हैं तो उससे स्वेटिंग भी होती है, तो उससे इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है, वाटर लॉस भी होता है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आपका जो धड़कन की तकलीफ है वो होने का रिस्क रहता है, तो जिसे हम एरिथमियाज या फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज और वो जी। सब कहते हैं, वो सब का खतरा बढ़ जाता है। तो गर्मी में अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करेंगे, बहुत स्वेट लॉस करेंगे, या फिर बहुत इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, पानी का लॉस होगा, तो उससे एक तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और वाटर इनटेक की कमी की वजह से आपका एरिथमियाज का रिस्क ठीक है बढ़ेगा या फिर डॉक्टर धड़कन की पुनित, बीमारी का रिस्क बढ़ेगा। लगातार ये चर्चा हम करते रहेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है गोरखपुर से, हमारे साथ माधुरी जुड़ी है। क्या सवाल है आपका हीट स्ट्रोक को लेकर? सर, जो गर्मियों में फूड पॉइजनिंग हो जाती है वो कैसे, मतलब क्या खाएं कि उसको सही रखें? बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी खाने पे दिक्कत हो जाती है, वॉमिट सा फील होता है। डॉक्टर आप तक देखिए, सवाल पहुंचा? जी जी जी। जी। हाँ, फूड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें कि फूड पॉइजनिंग का सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है हाथ साफ ना करना। चाहे वो किसी भी लेवल पे आप बात कर रहे हो, खाना बनाते टाइम अगर आप हाथ की सफाई नहीं रखेंगे, या फिर गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे, या फिर मतलब कहता है खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोएंगे, तो उन चीजों से जो जीवाणु है वो हाथ के थ्रू मतलब कहता है आपका इन्फेक्शन करते हैं। सबसे मेजर कारण पानी और हाथ ही है, इसीलिए इसे वाटर एंड हैंड बोर्न डिजीजेज और वो सब भी कहा जाता है। मोस्टली फूड पॉइजनिंग का सबसे मेजर कारण यही है। तो अगर आप सबसे हर चीज में हाथ साफ करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश एक ऐसी टेक्निक है जो
बहुत सिंपल है और मान के चलिए कि मतलब बहुत जीवन बचाती है। इसे हम लोग उस तरह से अडेप्ट नहीं करते हैं, उस तरह से उसे मानते नहीं है कि मतलब लगता है कि हैंड वॉश इतना इंपॉर्टेंट है, बट ये हैंड जो वॉश करना सबसे जो इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमने गर्मियां बचपन से हो या देखा है और सर्दियां हो। बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, आप हैंड वॉश की बात कर रहे हैं, लू लग जाती है तब भी फूड पॉइजनिंग की शिकायत जो है वो होती है। अगर बाहर आप गर्मी में जा रहे हैं, बहुत देर तक गर्मी में है, डायरेक्ट आपके सनलाइट जो है वो पड़ रही है, तो उसके बाद लू लग जाती है। जब लू भरी हवाएं भी चलती है, लू लग जाती है, उसके बाद भी फूड पॉइजनिंग की समस्या देखने को मिलती है। कुछ लोगों को माइग्रेन हो जाता है और कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। देखिए वो एग्जैक्टली फूड पॉइजनिंग अलग चीज होती है और उसकी वजह से आपका पेट पेट की खराब हो तकलीफें जाता है। होना अलग चीजें होती हैं। फूड पॉइजन, हाँ, इसमें पेट खराब हो जाता है। फूड पॉइजनिंग खाने से रिलेटेड होती है, जो खाने के अंदर गंदे बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनकी वजह से गट हेल्थ खराब होना, उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। जबकि गर्मी की वजह से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि गर्मी की वजह से आपको जैसे जैसे वाटर लॉस होएगा उसकी वजह से नोजिया भी होता है, पेट में दर्द भी होता है, या फिर मतलब अगर उल्टियां भी लगती हैं। वो सब डिहाइड्रेशन की वजह से और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ये सब उसकी वजह से होता है। तो जो हम हीट स्ट्रोक में या फिर गर्मियों में हम लोग बात कर रहे हैं, वो है डी उसका मेजर कारण जो है वो है डिहाइड्रेशन और टेम्परेचर बढ़ना। तो मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से इस तरह की समस्या जो है वो आती है। अब देखिए डॉक्टर, हम तो जी। बड़े आसानी से बोल रहे हैं दर्शकों को कि जी देखिए आप आउटडोर मत जाइए, धूप जो है डायरेक्ट सनलाइट आपके ऊपर ना पड़े, छतरी ले लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें उन लोगों पर लागू नहीं होती है। अगर मैं अपने सहयोगी रिपोर्टर्स की बात करूं या मज़दूरों की बात करूं, अब उन्हें तो रिपोर्टिंग करनी है, मजदूर को तो मजदूरी करनी है, उसे तो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो उसके पड़ेगी। अब उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि वो किस तरह से हीट स्ट्रोक से, गर्मी से, लू से बच सकते हैं? देखिए ऐसे में पानी तो हर जगह अवेलेबल है। पानी तो हम पी सकते हैं, पानी पीना हमारे हाथ में है, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। आप एक भारत एक ऐसा देश है जहां पे पानी हर जगह पर अवेलेबल है लगभग, और कोई भी आदमी कहीं पर भी पानी पी सकता है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ऐसे में पानी ज्यादा पिएंगे तो डिहाइड्रेशन कम के चांसेस कम होंगे अपने। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सर मैं आपसे विस्तार से पूछूं कि बुलंदशहर से कॉलर हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं। अजय जी अपना सवाल बताइए। मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गर्मी में ना मुझे पसीना बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, चिपचिपा शरीर एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए कुछ हेलो जी जी जी। उससे बचने के लिए कुछ हो कि पसीना कम आए, दिन में खाना पीना चेंज करें या फिर कुछ अपना ठंडा वगैरह ऐसा कुछ बताएं। डॉक्टर पुनित। देखिए पसीना किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, ये स्वाभाविक है। ये उनके बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर डिपेंड करता डिपेंड है। करता है। लेकिन हाँ, गर्मियों के अंदर जो पसीना है वो यूजुअली हमारा बॉडी का एक एडेप्टिव मैकेनिज्म है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ना बढ़ने देने के लिए। कि जैसे जैसे आप ज्यादा काम करेंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए शरीर पानी स्वेट की फॉर्म में निकालता है ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो इसका सीधा सा मतलब बचने का तरीका एक ही है, वो है अपने को शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें, चाहे वो पानी की ज्यादा पीकर करें या फिर ठंडे एनवायरनमेंट में रहकर करें, या फिर मतलब या फिर अपने शरीर पर बीच बीच में ठंडा पानी या फिर कुछ डाल के करें। हमें बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन करना है कैसे भी करके। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर ठीक होगा तो पसीना और ये सब हीट स्ट्रोक वाली समस्याएं नहीं होंगी। तो हीट स्ट्रोक से अगर हम इन जनरल किसी भी चीज का गर्मियों का सबसे बड़ा अगर सॉल्यूशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीना या फिर टेम्परेचर को अच्छा, मेंटेन आप करने बार के बार लिए। पानी का जिक्र कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही गर्मी से हम घर में अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ही घुसते हैं और सबसे पहली चीज़ हमें होती है चिल्ड पानी फ्रिज का, वो हम पी लेते हैं। क्या ये हेल्दी है, क्या ये ठीक है, या फिर आपको रूम टेम्परेचर नॉर्मल पानी जो है वो पीना चाहिए, मटके का पानी पीना चाहिए, या फिर आप फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी जो है वो पीते हैं? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस तक कुछ और होता है और अब जो वो चिल्ड पानी इंटेक करते हैं वो ठीक नहीं होता सेहत के लिए। देखिए बहुत चिल्ड पानी पीने से क्या है कि मतलब अगर एक तो जैसे आपने अभी खुद ही बोला कि मतलब अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एक ही दम से बहुत ज्यादा हो जाता है। पहली बात, हमारा पर्पस समझिए, हमारा पर्पस है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, जो कि
हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 0 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है। हमारी बॉडी को जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो 8 डिग्री के अराउंड होता है। वो अगर हम फ्रीजर की बात करें तो 4 डिग्री, बाहर डोर की बात करें तो 20 डिग्री के करीब होता है। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो हमें उस टेम्परेचर को लाना है। हमें 20 डिग्री नहीं कर चाहिए, हमें 4 डिग्री नहीं चाहिए, ना ही हमें 41 डिग्री चाहिए, ना ही हमें 44 डिग्री चाहिए। हमें चाहिए 37 डिग्री। वो 37 डिग्री होता है नॉर्मल वाटर, जो घर में मटके का पानी हो गया ठीक है या फिर डॉक्टर, नॉर्मल हमारे घर साथ में एक जो कॉलर पानी जुड़ होता है चुके हैं वो। रंजीत कुमार दिल्ली से। रंजीत जी अपना सवाल बताइए। चलिए एक बार फिर से कॉलर के साथ कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, समय कम है। इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हम जिक्र कर रहे थे कि गर्मी में पसीने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कम हो जाते हैं बॉडी में। पानी तो जी हमने पी लिया, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या पानी पीने से ठीक हो जाएगा या फिर हमें कोई ड्रिंक ऐसी इनटेक करनी चाहिए, पीनी चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रोलाइट सेव का मतलब का सोल्यूशन है वो ओआरएस होता है। डब्ल्यूएचओ ने ओआरएस सोल्यूशन दिया है जो बहुत सस्ता भी है ठीक है कंपैरेटिवली, डॉक्टर पुनीत, समय हमें आसानी से इतनी इजाजत लेकिन दे पा रहा हर है। जगह ओआरएस जी अवेलेबल नहीं होता। तो जी जी डॉक्टर पुनीत, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सरल तरीके से किस तरह से आप गर्मियों में अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी परेशानी है कि गर्मियों में हीट स्ट्रोक, लू लग जाती है। अब क्या खाएं, कैसे गर्मी से बचे, ये बेहद महत्वपूर्ण है।